झगड़ो न करवा सके तो आज या कोई नंबर लो भाई फैली चलो। और माँ नारद जी गया। नारद जी जार माता पार्वती ने प्रणाम करियो। माता पार्वती कहवा आओ नारद जी कशा नाबो होयो। नारद जी कहवा माता कई बताऊं थाने, लोगा की रीत ऐसी होगी माता के बिना मोह को कोई प्रीत ही नहीं करे। सुर नर मुनि जन सबकी यह प्रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। हे मैया सब लोगों की प्रीत जो है उसके अंदर मोह छुपा हुआ है, इसलिए कहीं आना जाना बंद कर रखा है। अरे मैया आप एक बात बताओ, आपसे भोलेनाथ कितना प्रेम करते हैं? मैया कहते हैं कि नारद जी ये भी कोई पूछने की बात है? मैं मेरे पति से अथाह प्रेम करती हूँ और वो मुझसे अथाह प्रेम करते हैं। जब प्रेम किया तो उसे नापना क्या है? कितना करते, क्या करते, क्या देखना है नारद जी? नहीं नहीं मैया, यदि आपसे भोलेनाथ यदि सच्चे से प्रेम करते हैं तो एक बात बताओ, भगवान भोलेनाथ ने जो मुंडों की माला पहन रखी है उसके अंदर किसके मुंड लगे हुए हैं बताइए? पार्वती जी मातो कुछ यार आप बात तो अपन कभी बताई नहीं भोलेनाथ। अरे माता आपसे प्रेम करते तो बताते, आपसे प्रेम करते ही नहीं थे इसलिए बताया ही नहीं। माता पार्वती विचार करने लगी, हे भगवान मेरे पति को जब भी मैं पूछती हूँ कि ये मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं तो वो उस बात को टाल देते हैं, बताते नहीं है। आज तो अब ही दो आने। और पार्वती जी रुषाणो कर महाराज को भवन में चले गया। पहली महल बनाता लोग राजा महाराजा तो एक कोप भवन अलग बनावता के नहीं बनावता, यानी आपने भी बनोड़ा है महाराज। तो कोप भवन के अंदर जाकर के पार्वती विद्यमान हो गई और कहने लगी कि आज भोलेनाथ से मैं इस बात का रहस्य जान करके रहूंगी कि किसके मुंड पहने हैं। और जैसे ही भोलेनाथ आए आकर के कहा देवी पार्वती कहाँ हो? तो पार्वती जी ने पीठ फेर दी, नहीं आज मैं बात नहीं करूंगी। भोलेनाथ कहते कि अरे देवी बता तो सरी, अरे थने कहीं हो कहीं कहे तो सरी पार्वती। तो पार्वती कहने लगी कि हे देवादिदेव आप तो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोलेनाथ विचार करते हैं कि देवी ऊपर से तो मेरा रंग किसके समान है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, सदा वसंतं हृदयारविन्दे। भवान् भवानी सहितं नमामि, भवान् भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हे देवी लोग मेरी आराधना करते तब गाते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। हे भोलेनाथ आपका रंग तो कर्पूर के समान श्वेत है और आप तो करुणा के अवतार है, और तुम मुझे काला कह रही हो पार्वती? तो पार्वती कहती है कि हाँ आप काले हो। बोले कैसे? आपने किसके मुंड पहन रखे हैं? इस राज को तो आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। भोलेनाथ कहते कि पहले ये बताओ कि आज यहाँ पर कौन कौन आया है? तो पार्वती कहने लगी कि सबसे पहले तो नारद जी आ गए थे। तो भोलेनाथ कहे कि वो नारद जी पूड़ो मिलियो मारे तो कृपा ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान भोलेनाथ सब समझ गए थे कि नारद जी आए हैं तो कुछ न कुछ उसके पीछे कारण रहता है। नारद जी कुछ भी करते हैं, हमारी इंग्लिश भाषा में लॉजिक, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहता है। बिना हेतु के नारद जी कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। बिना हरि की प्रेरणा के नारद जी कोई कार्य करते ही नहीं है। देव कार्यार्थ मिहा गद्य नारद जी के जो शब्द है उसमें कहा है
कि नारद जी का कार्य देव कार्यार्थ मिहा गद्य है, सर्व में तच्चकार है। नारद जी का उद्देश्य ही वही है कि किसी भी कार्य से देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसा कार्य ही नारद जी करते हैं। तो महादेव जी कहने लगे कि देवी, तुम जब भी शरीर का त्याग परित्याग करती हो, कभी सती बनती हो, कभी क्या बनती हो, तो तेरे मुंडों की माला को मैं सिर में पिरो लेता हूँ और तेरी याद हमेशा बनी रहे, इसलिए इस शरीर इस माला के अंदर तेरे ही मुंड लगे हुए हैं। ओहो हो, अब तो थे और भी काला कट हो। बोले क्यों? बोले थे अशोक ही पियड़ो जो थे तो मरो कोनर, मैंने बार बार मरना पड़े। तो महादेव जी कहे धीरे बोल देवी धीरे, मैं तो अमृत कथा सुनेड़ी हूँ। कसी अमृत कथा? आप भागवत कथा अमृत सुनेड़ी हूँ, जो मैं तो अमर हूँ और तू नहीं सुनेड़ी है। ये वास्ते थने शरीर ने बार बार छोड़ो। पार्वती के आ कथा सुनाओ जदी आज तन रोटिया दिया। पार्वती जी ने महादेव जी केवा लाग्या देवी, ये कथा का कुछ नियम है, तू पालन कर सकती हो तो मैं सुनने थने सुनो। पार्वती जी कहवा कि मैं घणो ही पालन करू थे तो सुनो। तो महादेव जी नियम बताया कि देवी कथा चाले जदे बीच बीच में हुकारो भरतो रहनो, नींद ना आनी चाहिए। और हाँ, विशेष जब भी भगवान की जन्म की कथा होवे तो जयकार लगानी जोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे कथा का नियम सुनोगी तुम भाव से तो मैं तुझे कथा सुनाऊंगा। पार्वती जी के गणों नियम राग थे तो सुनो। और महादेव जी जैसे कथा सुनाने लगे और जैसे ही 3 दिन कथा चली अखंड, चौथे दिन माता पार्वती को थोड़ा आलस्य शरीर के अंदर आने लग गया। और जैसे जैसे कथा शुरुआत होने लगी, 3 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए और महादेव जी के पीछे अंडे के रूप में सुखदेव जी जो थे वह कथा सुनने लगे। और जैसे जैसे कथा होती है वैसे वैसे सुखदेव जी का आकार होता बढ़ता जाता है। और जैसे ही महाराज जी 7 दिन की कथा होने में आ रही है और माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। और अब माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया तो पीछे सुखदेव जी जो एक पक्षी के रूप में कथा सुन रहे थे, तोते के रूप में, अब उन्होंने सोचा कि यदि मैं कथा में हुकारा नहीं दूंगा तो माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया है और यदि हुकारा नहीं दूंगा तो भगवान खंडित कर देंगे कथा को। इसलिए वे तोते के रूप में सुखदेव जी जो पीछे बैठे हुए थे कथा सुन रहे थे, वह हम ऐसे हुकार भरने लगे। और जैसे ही 7 दिन की कथा हुई और भागवत भगवान का जयकार लगाते हैं महादेव जी, बोले भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया और माता पार्वती की नींद खुली, हाँ भागवत भगवान की जय। हो गई कथा? बोले हो तो गई है। अरे मुझे तो नींद आ गई थी। भोलेनाथ विचार करते तुझे नींद आ गई तो हुकारा कौन दे रहा था? पीछे देख करके देखा तो एक सुख यानी सुखदेव जी महाराज हुकार भर रहे थे तोते के रूप में। महादेव जी कहते कि इसने कथा सुनी है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसने कथा पीछे बैठ करके सुनी है, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। क्या किया? ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मृत्यु दंड का भागी बनेगा। और महादेव जी मारने के लिए दौड़ते हैं। और जैसे ही आगे पीछे पीछे महादेव जी और आगे आगे सुखदेव जी और महाराज बद्री विशाल धाम में थोड़ा नीचे आते हैं तो श्री व्यास जी महाराज अपनी कुटिया बना करके रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है विठिका देवी। वो कहती है कि पतिदेव सुनते हो इतने वर्ष हो गए ब्याह करे हुए, संतान अभी तक नहीं हुई है। झाड़ू निकालते निकालते महाराज वो व्यास जी की पत्नी को उबासी आई और वह महाराज वह तोते के रूप में जो सुखदेव जी थे वह सीधे उनके पेट के माध्यम से उनके गर्भ में चले गए। बोले सुखदेव भगवान की कृपानाथ। 12 वर्ष तक माता के गर्भ को मंदिर बना करके उसमें ही रहे। महादेव जी लौट करके चले गए और आज जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो कृपानाथ सुखदेव जी महाराज अंदर से वेद का पाठ कर रहे हैं, वेद की ऋचाओं का गान कर रहे हैं। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः, ऐसे वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे।
तो वीठिका देवी कहती है कि पतिदेव सुनते हो, आज 12 वर्ष व्यतीत हो गए, मेरा गर्भ मंदिर बन गया है, वेद की ऋचाओं की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इस पुत्र को कीजिए, कहिए कि ये बाहर आ जाए, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बोले संत भगवान की जय। गुरुदेव पधारे, एक बार जोरदार कीर्तन ध्वनि से इनके लिए स्वागत कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, आप समय का दान देकर के कथा में पधारे हैं, धन्यवाद। तो कृपानाथ सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माता के गर्भ में मंदिर मान करके उसमें ही भजन करते हैं। जय कृपानाथ सुखदेव जी महाराज जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है। सुखदेव जी कहते हैं अंदर से कि नहीं पिताजी, बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। असोन जसोन माद करीच माया, भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबलती है, मुझे पकड़ लिया तो मैं मोह में पड़ जाऊंगा। कल आप कहोगे कि विवाह करो, फिर कहोगे कि सत्यनारायण की कथा करो, फिर कहोगे कि वहां होम शांति करवा करके आओ। ऐसे मोह में हमें नहीं पड़ना है, ऐसे मोह में हमें नहीं पड़ना है। महाराज व्यास जी महाराज ने भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान साक्षात त्रिभुज चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान नारायण ने कहा कि हे पुत्र, मैं वचन देता हूँ कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कभी भी असर नहीं होगा और तुम आकर के संसार में भागवत का प्रचार प्रसार करो। मेरा वचन है तुझे, तेरे ऊपर कोई माया का असर नहीं होगा। और जैसे ही भगवान नारायण ने कहा तो आज सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आहा, जिन्होंने जन्म लेते ही महाराज को बिन भी धारण नहीं की है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव है। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का नाम है। व्यास जी पुत्र मोह में बंधे हुए हैं। व्यास जी पुत्र पुत्र लौट आ जाओ ऐसा कहते हुए उस सुखदेव के सामने, उस सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृक्ष भी शायद यही जवाब दे रहे कि अरे व्यास जी, धन्य है आपके भाग जो आपके घर सुखदेव पधारे हैं। किसी समय में ये भी आपके परदादा रहे होंगे, क्योंकि सुखदेव मुनि तो महाराज वितराग मुनि है, मोह वासना से हटे हुए हैं, इनको कुछ लेना देना ही नहीं है सांसारिक वासनाओं से। कृपानाथ सुखदेव जी का जन्म का प्रसंग यहाँ पे सुनाया। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। संवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। जो भक्ति में अहेतु का भाव रख करके, निस्वार्थ भाव रख करके जो भगवान का भजन करता है वही भक्ति श्रेष्ठ है। और आपने कहा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो मानव के लिए परम धर्म है भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। और जिस मन में श्रद्धा है, समर्पण है, जिस मन के अंदर भगवान के प्रति विश्वास है, वो ही मानव श्रेष्ठ है। मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में जाना हमारा धर्म होता है। आपने कहा था कि भगवान के कितने अवतार होते हैं, तो महाराज जी भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का क्या होता है, अवतार होता है। जब जब संसार के अंदर अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब तब प्रभु भगवान अनेक प्रकार के रूपों में आते रहते हैं। कभी राम बन के आते हैं, कभी
कृष्ण बन करके आते हैं, कभी क्या बन करके आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं भगवान महाराज। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम तेरा जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हरि बोल। राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। कृपानाथ भगवान के अवतार होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। कृपानाथ हमारे यहाँ पर कुछ अमूल्य रत्न आए हैं, तो हमारे धन करते हैं भैया। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के इन्हीं के पुत्र आगे वंशावली में चल करके व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। बोले व्यास जी महाराज की जय। कृष्ण द्वीप में जन्म होने से इनका नाम कृष्ण द्वीपायन भी कहा जाता है। माता सत्यवती ने कहा कि पुत्र तुम जन्म लेते ही सन्यास वर्ण आश्रम धारण कर रहे हो, आखिर में जब मुझे मेरे पर विपदा पड़ेगी तो मैं क्या करूंगी। तो व्यास जी ने कहा कि माता जब भी आप याद करोगी मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और अपने एक सुंदर कुटिया का निर्माण करते हैं, आकर के ध्यान लगाते हैं भगवान का। जैसे ही ध्यान लगाते हैं श्री व्यास जी महाराज, तो दुनिया के जो लोग हैं, कोई मोह वासना में पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, कोई किसमें डूबा हुआ है, ऐसे मोह रूपी संसार सागर को देख करके व्यास जी के मन में इच्छा हुई कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं। क्योंकि अपने लिए तो सभी ही जीते हैं, पर जो औरों के लिए जीता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। ये मानव देह भी हमें परोपकार के लिए ही प्राप्त हुई है। जिस प्रकार वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, उसी प्रकार ये मानव देह भी परोपकार के लिए ही आया है। ये मानव देह भी हमने परोपकार के लिए ही प्राप्त किया है। परोपकार की भावना रखते हुए व्यास जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं इन लोगों के लिए क्या करूं, जो अपने बच्चे की शादी में महाराज ऐसे नाचते हैं जैसे महाराज ओहो डांसरी फेल है, और ऐसे ऐसे मोह वासना रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो व्यास जी महाराज ने प्रथमतः ऋग्वेद की रचना की, और ऋग्वेद के अंदर भी महाराज जी अनेक प्रकार की शाखाओं का निर्माण कर दिया। फिर भी मन नहीं पूर्ण हुआ, मन महाराज जी मन में संतुष्टि नहीं मिली, तो यजुर्वेद की उत्पत्ति करी, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद,
ऐसे 4 वेदों की रचना कर दी, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो महाराज अनेक प्रकार के पुराणों की रचना कर दी। ऐसे पुराणों की रचना करते करते 17 पुराणों की रचना कर दी। तब भी महाराज संसार के लोग जो है वो ही पहले जैसे थे वैसे ही के वैसे ही है। कोई अर्थ का अनर्थ कर रहा है, कोई वेद को पढ़ करके उसके शब्दों को न समझते हुए उनके अर्थों का कुछ गलत अर्थ लगा रहा है। इन सभी चीजों को देख करके व्यास जी को बड़ा दुख हुआ कि अब मैं क्या करूं और क्या कर सकता हूं इन सभी के लिए। तब एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि व्यास जी आप तो भगवान के परम भक्त हैं, साक्षात भगवान के अंशा अवतार है, आप ऐसे दुखी क्यों हैं? तो नारद जी व्यास जी महाराज कहने लगे कि भैया मैंने इतने वेदों की रचना कर दी, 4 वेदों की 17 पुराणों की, पर मेरे मन के अंदर संतुष्टि अभी भी नहीं मिली है। आपा घर में कोई सब्जी बनावा आपनो जीव धाप जावे कि हाँ अब आ सब्जी बढ़िया है, इनमें रई भी ठीक है, मिर्ची भी ठीक है, नमक भी ठीक है, तो मन भी गवा दे देवे और कुछ कमी रह जाए तो आपनो मन गवाई न देवे, अरे कहीं खीर की कमी है। तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि भैया मैंने सभी पुराणों की रचना कर दी पर लोग अभी भी मोह वासना में पड़े हुए हैं। तो सुखदेव जी महाराज नारद जी महाराज कहने लगे न यवश्चित्र पदम हरेर यशो जगत प्रवित्रम प्रगृणिहि करहिचित तद्वायतम तीर्थमु सन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्यु शिक्षयाः। हे व्यास जी जब तक महाराज जी कीचड़ तक पानी के अंदर कौवा स्नान कर सकता है, पर जिन हंसों को मोती चुगने की आदत है वो उसमें स्नान नहीं करेंगे। बोले क्या कहना चाहते हो आप? अरे आपने पुराणों की रचना तो कर दी है, पर जो वैष्णव भक्त है भगवान विष्णु के आराध्य, उनके लिए आप जब तक श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक ये लोग ऐसे ही डूबे रहेंगे। व्यास जी कहने लगे भैया अब और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी श्रद्धा नहीं रही है, अब मैं नहीं कर सकता। तो सुखदेव श्री नारद जी महाराज कहने लगे कि जब संत कृपा हो जाती है तो अच्छे अच्छे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक बात बताइए, परमात्मा की कृपा बड़ी होती है या गुरु की कृपा बड़ी होती है? व्यास जी कहने लगे भैया वैसे तो गुरु कृपा श्रेष्ठ होती है। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु में तो वो ताकत है जो गोविंद को मिला सकता है, और गुरु में तो वो ताकत है जो गुरु भगवान भी पीछे पीछे कर। तो आप एक काम कीजिए, मुझे गुरु के रूप में मान करके आप भागवत की रचना कीजिए। और 4 मंत्रों की वह महाराज भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुना दी, और सुनाते हुए कहा कि देखिए मन को निराश मत कीजिए, मैं मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, इससे आपको कुछ न कुछ मिलेगा। कभी कभी हम जब मनुष्य जीवन से निराश हो जाते हैं तो हम किसकी शरण में जाते हैं? गुरु की शरण में जाते हैं या भगवान के मंदिर की शरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाने से हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है, और जैसे ही पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है तो हमारा विवेक वापस वैसे पहले की तरह काम करने लग जाता है। कैसे? जब हम घर के अंदर बाइक, नया साधन, मोटरसाइकिल कुछ लेकर के आते हैं, उसके अंदर कुछ आवाज होती है तो हम किसके पास लेकर जाते हैं? मिस्त्री के पास लेके जाते हैं। ऐसे ही इस शरीर के अंदर कुछ विरक्तियां आ रही हो, सांसारिक काम, क्रोध, मद, लोभ या संसार की कोई भी कष्ट आ रहा हो किसी भी कार्य के अंदर, आप यदि सद्भावना से, शुद्ध भावना से भगवान के मंदिर की शरण ले लोगे या आपका इष्ट प्रबल होगा तो आपका कार्य जरूर सिद्ध हो जाएगा। और यदि कार्य नहीं होगा, तो यदि आपकी भावना सिद्ध नहीं होगी तो हमारा कार्य कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। इष्ट तो प्रबल होना चाहिए। व्यास जी महाराज से नारद जी कहते हैं कि हे नारद, व्यास जी मैं पहले एक नितांत दासी का पुत्र था, मेरी माँ नितांत दासी थी,
मेरे पिताजी का देहांत हो गया। छोटी उम्र में ले हुए मेरी माँ संतों के आश्रम में जाती थी, उनके यहाँ रोटी झाड़ू पोछा इत्यादि करती थी। एक दिन चातुर्मास करने के लिए कोई संत पधारे थे और मैं उनके साथ भजन करता था भगवान का। तो मुझे भजन में ऐसा मेरा मन लग गया कि अब मुझे केवल वो भजन ही दिख रहा है, बाकी सब काम झूठा लग रहा है। ऐसा मेरा मन उस भजन के अंदर पड़ गया था। मेरी माँ को चिंता होने लगी कि मेरा पुत्र कहीं ये संत न बन जाए, कहीं ये महात्मा न बन जाए। मेरी माँ ने संतों से कहा कि गुरुजी, मेरा बेटा आजकल बेकी बेकी बातें करता है, कहीं आप इसे संत मत बना देना। महात्माओं ने कहा, देवी, संत बनना कोई सरल बात है? अरे जिसके वे पूर्व जन्म के भाग्य उदय होते हैं वो ईश्वर में श्रद्धा रखता है, और जिसके पूर्व जन्म के भाग्य बिगड़े हुए, कर्म बिगड़े हुए हैं, वो संसार के जो काम क्रोध के अंदर डूबे हुए लोग हैं उनकी शरण लगता है। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तेरा पुत्र यहाँ बैठ करके भजन कर रहा। बोले, नहीं नहीं महाराज जी, मैं एक अकेली हूं, मैं क्या करूंगी, मेरा पुत्र यदि महात्मा बन जाएगा। तो नारद जी कहते कि व्यास जी, मेरा नाम रामदास था, मैं भगवान का भजन किया करता था। संत लोग जाने लगे तो उन्होंने कान में मुझे वासुदेव गायत्री ओम नमो भगवते इस मंत्र का कान में गुरु मंत्र दे दिया, और मैं उस मंत्र को जाप करने लगा। अंतिम समय में मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। एक दिन देखते देखते मेरी माँ को एक सांप ने काट लिया और मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। और तब मैंने भगवान से प्रार्थना करी। माँ के मरने से मैं रोने लग गया तो एक आंख से गर्म आंसू और एक से ठंडे आंसू निकले। क्यों? क्योंकि गर्म आंसू इसलिए निकले कि अब मेरी माँ मर गई है, तो इस बात का दुख हो रहा था मन में। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मेरी माँ चली गई भगवान के पास, अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोकेगा। और वासुदेव गायत्री का जाप करते करते मैं भजन की उस गति में पहुंच गया जहां पर महाराज जी सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति के लोग पहुंच जाते हैं। और समस्त इस भेदन चक्र का भेद करते हुए मैं परमात्मा के चरणों में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि तेरे कर्म अभी शेष है, अगले जन्म में जा, मैं तुझे भगवान का भक्त बनाऊंगा। और वही रामदास आगे चल करके आज क्या बन गया? जगत पूज्य नारद बन गया, जिसका सभी लोग सम्मान करते हैं। और यही नारद आज भगवान की दी हुई वीणा को बजाता है। देवदत्त मीमां वीणा, देवदत्त मीमां वीणा, देवदत्त मीमां वीणा, देवदत्त मीमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्त मीमां वीणा, देवदत्त मीमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान चराम्यः, देवदत्त मीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। नारद जी कहने लगे, व्यास जी, देवताओं की दी हुई वाणी का मैं निनाद करता हूँ, और जगत पूज्य वही नारद आज आपके सामने नारद बनकर के घूम रहा और भगवान का भजन कर रहा है। स्वर ब्रह्म विभूषितां,
स्वर क्या है? स्वयंभो राजते नादः सस्वर परिभूरितः। स्वयंभो राजते नादः सस्वर परिभूरितः। जिस नाद को सुनने से हमारा मन आनंदित हो जाए उसे स्वर कहते हैं। और स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं स्वर? 7 प्रकार के स्वर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर जाए और नीचे से ऊपर की ओर जाए उसे आरोह और अवरोह कहते हैं। कुल शुद्ध 7 स्वर होते हैं, 4 कोमल और 1 तीव्र, ऐसे कुल 12 स्वर होते हैं। और इन 7 स्वरों की उत्पत्ति कहां से हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूं। षड्जं वदेत मयूरोहि, षड्जं वदेत मयूरोहि, ऋषभं चातिको वदेत, अजा वदति गंधारं, क्रोंचो वदति मध्यमम्। पुष्प साधारणे काले कोकिल पंचमो वदेत, दर्धुरो दैवतं चैव, निषादं च वदेत गजः। कुल 7 स्वर होते हैं। षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद और गंधार, ऐसे 7 स्वर होते हैं। और 7 स्वरों की उत्पत्ति संत महात्माओं ने कैसे करी है तो ये भी बताया है। षड्जं वदेत मयूरोहि, जो षड्ज नाम का स्वर है वह मोर की आवाज को सुनकर के अनुसंधान करके लिया गया है। ऋषभं चातिको वदेत, चातक पक्षी के पंखों की आवाज का श्रवण करके एक संत महात्माओं ने ऋषभ स्वर की उत्पत्ति करी है। अजा वदति गंधारम, अजा कहते हैं बकरी को। बकरी इत्यादि की आवाज का अनुसंधान करके महाराज जी गंधार स्वर की उत्पत्ति हुई है। पुष्प साधारणे काले कोकिल पंचमो वदे, कृपानाथ, कोयल की आवाज को सुनकर के पंचम स्वर की उत्पत्ति हुई है। दर्धुरो दैवतम चैव, दर्धुर नाम के पक्षी की आवाज सुनकर के दैवत स्वर की उत्पत्ति हुई है। और हाथी की आवाज सुनकर के अजा वदति गंधारम, क्रोंचो वदति मध्यमम्, तथा च षड्जं वदेत मयूरोहि, निषादं च वदेत गजः। हाथी की आवाज सुनकर के निषाद स्वर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे 7 स्वरों का निर्माण हो गया और इन्हीं 7 स्वरों को मैं गाता हूँ। और ये आज रामदास जगत पूज्य नारद बन गया है। 7 स्वरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम। 7 स्वरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम। सुरों का स्वरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम। 7 स्वरों का बहता दरिया।
दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। कृपा इन्हीं 7 स्वरों को हम सुनते हैं। इन्हीं 7 स्वरों से समस्त राग रागिनी का निर्माण हुआ। प्रातः काल की अलग राग, मध्यम काल की अलग राग, संध्या काल की अलग राग। कोई यमन कल्याण गा रहा, कोई भैरवी, कोई राग केदार। तो अनेक प्रकार के अनेक काल के अलग अलग राग होते हैं। इन्हीं 7 स्वरों के माध्यम से नारद जी कहते हैं कि मैंने इन्हीं 7 स्वरों का साधन करके, साधना करके ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा के दर्शन करके मैं भगवान का मानस पुत्र बन गया। तो व्यास जी, आप संत की कृपा हो रही है आप पर, तो आप क्यों ऐसे पीछे हट रहे हो? बोले महाराज जी, संत कृपा जिस पर हो जाती है उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं रहता है। और महाराज जी, नारद जी ने जैसे ही वह 7 महाराज जी चतुश्लोकी भागवत का दान किया और व्यास जी ने ध्यान लगाया और गुफा में बैठ करके, जो बद्री विशाल धाम में माना गांव है, वहां गुफा में बैठ करके 18,000 श्लोकों की इस दिव्य भागवत की रचना कर डाली। बोले भागवत महापुराण की जय हो। जिसके अंदर 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और 12 यानी कि 12 स्कंद है। ऐसे दिव्य भागवत की रचना श्री व्यास जी ने रच दी। और आप कभी भी माना गांव जाओगे तो सामने गणेश गुफा है, गणेश जी लिखते गए और व्यास जी बताते गए। ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर दी। किसका आशीर्वाद हुआ तो रचना हुई? किसका आशीर्वाद हुआ? किसका तार मिल गया? नारद जी ने व्यास जी का तार जोड़ दिया। तो व्यास जी के अंदर अर्थिंग मिल गई ज्ञान की, और अर्थिंग मिली तो महाराज ऐसी मिली कि महाराज 18,000 श्लोकों की इस दिव्य भागवत की पोथी का, जो साक्षात श्री कृष्ण है, ऐसी दिव्य ग्रंथ की रचना कर डाली। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो हमारे जीवन में भी ऐसा कोई संत मिले जो हमारे तार को ईश्वर के तार से जोड़ दे। वो मेरा तार हरि से जोड़े, इस